हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक इक्वेशन है या कह सकते हैं फॉर्मूला है जो कि है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसमें असेट्स होती है बिजनेस की प्रॉपर्टी, यानी जो बिजनेस ऑन करता है वो, एग्जांपल कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग एट्सेट्रा। और लाइबिलिटीज होती है जो बिजनेस ओ करता है वो, यानी जो बिजनेस ने उधार पे ले रखा है, एग्जाम्पल लोन्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एट्सेट्रा। और कैपिटल क्या होता है? ये होता है ऑनर का इन्वेस्टमेंट। जो भी ऑनर पैसे लगाता है बिजनेस में उसे कैपिटल बोलते हैं। अब इसमें जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो इसमें ऐड होता है और जो लॉस होता है उसे हम माइनस कर देते हैं। और अगर ऑनर कोई भी पैसे विड्रॉ करता है बिजनेस में से उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स, और ये भी कैपिटल को कम करती है, इसीलिए कैपिटल में से माइनस हो जाती है। तो क्या हो गया? कैपिटल ऑनर की इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट्स और माइनस ड्राइंग्स। अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है अपनी असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये कैसे बनती है? तो देखो, ये बैलेंस शीट होती है बिजनेस की और ये बताती है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कि आज बिजनेस के पास कितने पैसे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या लाइबिलिटीज़ है, ये सब। और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं लाइबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड में लिखा जाता है असेट्स, और लाइबिलिटीज़ के अंडर ही आता है कैपिटल। अब आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल तो बिजनेस का ही पैसा है, फिर ये लाइबिलिटी साइड में क्यों आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि अकाउंटिंग में ऑनर को बिजनेस से अलग समझा जाता है और इसीलिए ऑनर का लगाया हुआ पैसा भी बिजनेस एज अ लाइबिलिटी कंसीडर करती है कि ये बिजनेस का खुद का पैसा नहीं है, ये एक उधार है। ठीक है, तो देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि लाइबिलिटी और कैपिटल असेट के इक्वल क्यों होते हैं। तो देखो, जब ऑनर पैसा लेके आता है कैपिटल के रूप में तो वो क्या करता है? उस पैसे से या तो कुछ खरीदता है, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब, या फिर कैश में अपने पास रख लेता है। अब मान लो ऑनर का लाया हुआ पैसा कम पड़ गया तो उसने क्या किया? उधार ले लिया, यानी कि लाइबिलिटी, और उस पैसे से बाकी की चीज़ें खरीद ली जैसे कि स्टॉक, लैंड वगैरह, ये सब। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि बिजनेस के पास कैपिटल और लाइबिलिटी में जो भी पैसा आया उसने वो सारा का सारा कहाँ लगा दिया? असेट्स के ऊपर। इसीलिए कैपिटल और लाइबिलिटी इक्वल होती है हमेशा असेट के। ठीक है, तो अब आपको लॉजिक समझ आया कि लाइबिलिटी और कैपिटल असेट्स के इक्वल क्यों होते हैं? ये इसलिए इक्वल होते हैं क्योंकि जो भी पैसा लाइबिलिटी और कैपिटल के रूप में बिजनेस के पास आता है वो सारा का सारा वो लगा देती है असेट्स पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 मेन फीचर्स। पहला है ऑलवेज बैलेंस्ड, यानी कि असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एंड लाइबिलिटी। सेकंड है एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स टू साइड्स, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन के तीनों एलिमेंट्स, असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल में से 2 एलिमेंट्स को इफेक्ट करेगा ही करेगा। और थर्ड है प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज करता है और लॉस कैपिटल को डिक्रीज करता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या इसका फॉर्मेट है और कैसे हमें इन सबको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं इसके ट्रांजैक्शंस, फिर आएंगे असेट्स और फिर लाइबिलिटीज और कैपिटल। तो पहला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए में, यानी कि बिजनेस के पास कैपिटल आई 5 लाख रुपए की, इसीलिए कैपिटल के नीचे हम लिखेंगे 5 लाख। और ये कैपिटल ऑनर लेके आया है कैश में, तो असेट्स में कैश के नीचे भी आ जाएंगे 5 लाख। अब इनका टोटल क्या हो गया? दोनों साइड का असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, 5 लाख 5 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख। अब बिजनेस ने गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपए के, तो सबसे पहले तो कैश कम हो गया क्योंकि 1 लाख रुपए के उसने गुड्स खरीदे हैं, तो यहाँ से हम कैश में से 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे। और क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं तो इससे असेट साइड में हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया ऊपर हमने स्टॉक और नीचे इसकी अमाउंट लिख देंगे 1 लाख रुपए। अब फिर से अगर इनका टोटल करें तो 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख और प्लस 1 लाख, दोनों साइड का टोटल फिर से इक्वल हो गया 5 लाख 5 लाख। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 1 लाख, यानी कि बिजनेस ने गुड्स खरीदे क्रेडिट पर 1 लाख रुपए के। इस बार गुड्स उन्होंने कैश पर नहीं खरीदे हैं, क्रेडिट पर खरीदे हैं।
तो क्योंकि उन्होंने गुड्स खरीदे तो हमारा स्टॉक बढ़ गया 1 लाख रुपए का, इसीलिए हमने स्टॉक के नीचे लिख दिया 1 लाख। और इस बार उन्होंने कैश में नहीं खरीदा तो कैश कम नहीं होगा, इस बार उन्होंने खरीदा है उधार पर, यानी कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो लाइबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर्स ऊपर लिखेंगे क्रेडिटर्स और नीचे उसका अमाउंट लिखेंगे 1 लाख रुपए। अब इनका टोटल करेंगे तो दोनों साइड हमारी फिर से इक्वल हो जाएगी, जो कि है 6 लाख और 6 लाख। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 50,000। बिजनेस ने गुड्स बेचे उधार पर 50,000 रुपए की। तो इससे क्या होगा, गुड्स उनके कम हो जाएंगे, यानी कि स्टॉक कम हो गया। तो असेट साइड में स्टॉक के नीचे से हम 50,000 कम कर देंगे। 2 लाख रुपए के स्टॉक पहले पड़े थे, इसमें से 50,000 रुपये माइनस कर दिए। और क्योंकि हमने उधार पर बेचे तो कस्टमर्स हमें पैसे देंगे, तो ये क्या हुआ बिजनेस के लिए असेट। और जिनसे बिजनेस को पैसे लेने होते हैं उन्हें बोलते हैं हम डेटर्स। तो इसीलिए हम ऊपर वाली साइड लिखेंगे डेटर्स और नीचे इसके पैसे लिख देंगे 50,000। अब इनका टोटल करते हैं तो टोटल फिर से इक्वल होगा, जो कि है 6 लाख और 6 लाख। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हर ट्रांजैक्शन के बाद दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है और हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट भी 2 एलिमेंट्स पर पड़ रहा है। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारा आज का था फर्स्ट पार्ट, कल हम इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।